हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको 120 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। ये क्लास आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ले सकते हैं, चाहे आप रेलवे एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर रेलवे जेई आरपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे। और यहाँ पर आपसे 120 क्वेश्चन में टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं, लास्ट में आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 120 क्वेश्चन में कितने टोटल आपने क्वेश्चन सही किए हैं। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि न्यूनतम तापमान की स्थिति को क्या कहते हैं। तो न्यूनतम तापमान की स्थितियों को क्या कहते हैं फर्स्ट नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि आपका शून्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो न्यूनतम तापमान की स्थिति को क्या कहते हैं? तो शून्य बिंदु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कौन सा तत्व ऑक्सीकरण के दौरान ज्वलनशील गैस में बदलता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन को हम लोग एच से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है, याद रखेंगे। अब ये वहीं पर आपको नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन को एन से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को ओ से डिनोट करते हैं और कार्बन को सी से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रासायनिक बंधन में दो परमाणु के बीच जो इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं उसे क्या कहते हैं। जल्दी से बताएंगे थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका सह इलेक्ट्रॉन बंधन हो जाएगा। ठीक है, सह इलेक्ट्रॉन बंधन मतलब कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि ग्रही गति के पहले नियम को किसने प्रस्तावित किया था। तो ग्रही गति के पहले नियम को किसने प्रस्तावित किया था फोर्थ नंबर पे। तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि कैपलर हो जाएगा। ठीक है, कैपलर इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञात संरचनाओं में से कौन सी है। तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा फिफ्थ नंबर का। तो फिफ्थ नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि आपका सुपर क्लस्टर हो जाएगा। ठीक है, सुपर क्लस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सिक्स नंबर पे। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस पदार्थ को ठोस, द्रव और गैस रूप में पाया जा सकता है सिक्स नंबर पे। तो यहाँ पर आपका सिक्स नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि ठोस, द्रव और गैस के रूप में किसे पाया जा सकता है। तो ए ऑप्शन मतलब कि पानी को पाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर सेवन। तो सेवंथ नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है। सेवंथ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस रासायनिक प्रतिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो किस रासायनिक प्रतिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है सेवंथ नंबर पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका एंडो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया मतलब कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे एट नंबर। तो एट नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका एट नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि आपका जांग की हड्डी हो जाएगा। ठीक है, जांग की हड्डी मतलब कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है नाइन्थ नंबर। तो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किसी वस्तु के तापमान में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो नाइन्थ नंबर का राइट आंसर बताएंगे। नाइन्थ नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि ऊष्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊष्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे टेंथ नंबर। तो टेंथ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि सबसे तेज गति में घूमने वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे तेज गति में घूमने वाला ग्रह कौन सा है टेंथ नंबर पे। तो टेंथ नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि बृहस्पति हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 11 नंबर। तो 11th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कौन सा तत्व गैस के रूप में सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद होता है 11 नंबर पे। तो 11th नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि नाइट्रोजन हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। नाइट्रोजन को एन से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 12th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि फोटोन किसकी तरह कार्य करता है।
तो फोटोन जो होता है वो किसकी तरह कार्य करता है? तो यहाँ पर आपका 12th नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि दोनों कण और तरंग की तरह, ठीक है? यानी कि कण की तरह और तरंग की तरह, तो यहाँ पर आपका दोनों कण और तरंग की तरह, यहाँ पर डी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे क्या दिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि क्या यह सच है कि बिजली का चालकता मापने के लिए जो इकाई उपयोग की जाती है वह ओम कहलाती है। तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 13 नंबर में हाँ या नहीं में आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका 13 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है, तो हाँ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 14th नंबर पे। तो 14th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि गर्मियों में वायुमंडलीय तापमान अधिक होने के कारण हवा में घनता कम हो जाती है। इसे किस नियम के द्वारा समझा जा सकता है 14 नंबर पे। तो 14th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि चार्ल्स के नियम के द्वारा, ठीक है। चार्ल्स का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 15th नंबर पे। तो 15th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अंतरिक्ष में किसका घनत्व शून्य होता है। तो अंतरिक्ष में किसका घनत्व शून्य होता है 15th नंबर पे। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि निर्वात हो जाएगा, ठीक है। निर्वात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 16 नंबर पे। 16 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि टेलीस्कोप के आविष्कारक कौन थे। तो टेलीस्कोप के आविष्कारक कौन थे 16 नंबर पे। तो 16th नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि गैलीलियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गैलीलियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि न्यूटन की गति के दूसरे नियम का सूत्र क्या है। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम का सूत्र क्या है 17 नंबर पे। तो 17th नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि एफ बराबर एम ए हो जाएगा, ठीक है। एफ बराबर एम ए मतलब कि एफ क्या हो जाता है, फोर्स यानी बल हो जाता है, एम द्रव्यमान और ए त्वरण हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 18th नंबर पे। 18th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि सूर्य से कितनी दूरी पर पृथ्वी स्थित है। तो यहाँ पर 18th नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 18th नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका 93 मिलियन मील हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 93 मिलियन मील दूर है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 19 नंबर पे। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कोलाइड समाधान में कणों का आकार क्या होता है। तो कोलाइड समाधान में कणों का आकार क्या होता है 19 नंबर का। तो 19th नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर होता है, ठीक है। 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस प्रक्रिया के दौरान तरल पदार्थ गैस में परिवर्तित हो जाता है 20 नंबर पे। तो 20 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि वाष्पीकरण हो जाएगा, ठीक है। वाष्पीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 21 नंबर पे। 21 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गति का एकक क्या होता है। तो गति का एकक क्या होता है 21 का। 21 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पे तो देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जो वलय युक्त भाग पृथ्वी के भीतर होते हैं वे क्या कहलाते हैं 22 नंबर पे। तो 22 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि सभी हो जाएगा। सभी का मतलब आपका क्रस्ट होता है, मेंटल होता है और कोर होता है। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन यानी कि सभी आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि स्वचालित क्या लिखा है, स्वचालित रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है 23 नंबर पे। तो 23 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि बैटरी हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सिद्धांतों के अनुसार सूर्य में रासायनिक प्रतिक्रियाएं क्या करती हैं 24 नंबर पे। तो 24 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि आपका नाभिकीय संलग्न हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नाभिकीय संलग्न इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि शरीर में किस अंग के द्वारा रक्त का संचार होता है। तो जल्दी से बताएंगे 25 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि हृदय हो जाएगा, ठीक है, यानी कि क्या हो जाता है, हृदय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है कि क्या लिखा है, कौन सा कच्छ पदार्थ के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार है।
क्वेश्चन नंबर 26 नंबर, तो 26 नंबर का यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका सेल क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन मतलब कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि न्यूनतम गति से परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कौन सी होते हैं। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाता है सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मतलब कि बाहरी कक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाहरी कक्ष इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 28 नंबर पे, तो 28 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस गैस का शुद्ध रूप में उपयोग किया जाता है जो जलता नहीं है। जल्दी से बताएंगे 28 का। 28 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन को हम लोग एन से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 29 नंबर पे। 29 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है 29 पे। तो ट्रांसफार्मर का जो कार्य होता है वो आपका होता है सी ऑप्शन, यानी कि आपका वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना होता है, मतलब कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 30 नंबर पे। 30 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आधुनिक टेलीविजन स्क्रीन किस प्रकार की होती है, तो यहाँ पर 30 नंबर पे। तो 30 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि सभी हो जाएगा। सभी का मतलब आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भी होती है, प्लाज्मा भी होती है और आपका एलईडी भी होती है, तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 31 नंबर पे। 31 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस पदार्थ में शून्य तापमान पर कणों की गति रुक जाती है। 31 नंबर पे, तो 31 का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि ठोस पे। ठीक है, ठोस पे जो होती है क्या हो जाता है, यानी कि ठोस पदार्थ में शून्य तापमान पर कणों की गति क्या हो जाती है, रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 32 नंबर पे। 32 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस गैस का पृथ्वी के वातावरण में से अधिक प्रतिशत होता है 32 नंबर पे। तो 32 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन को हम लोग एन से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, याद रखना है। ऑक्सीजन को ओ से डिनोट करते हैं और कार्बन, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 गैस से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे याद रखेंगे आपके फॉर्मूले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 33 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वायुमंडल में सबसे ऊंची परत कौन सी होती है। तो वायुमंडल में सबसे ऊंची परत की अगर हम बात करेंगे 33 नंबर का, तो 33 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आयन मंडल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आयन मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसे जीवन के भंडार के रूप में जाना जाता है। किसे जीवन के भंडार के रूप में जाना जाता है 34 का, तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जल हो जाएगा। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है। और भारी जल का फॉर्मूला जो होता है वो आपका D2O होता है। याद रखेंगे दोनों फॉर्मूले। ठीक है, ये आपका सिंपल जल का फॉर्मूला होता है, ये आपका भारी जल का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ग्रहों की गति को नियंत्रित करने वाला कौन सा है। तो ग्रहों की गति को नियंत्रित करने वाला कौन सा है 35 का। 35 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 36 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार हर क्रिया का क्या होता है। तो जल्दी से बताएंगे 36 नंबर पे। 36 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि आपका प्रतिक्रिया बल हो जाएगा। ठीक है, प्रतिक्रिया बल मतलब कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा के प्रकारों में से कौन सा ऊर्जा रूप सबसे अधिक सामान्य होता है 37 का। 37 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि आपका क्या हो जाता है, गर्मी ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, गर्मी ऊर्जा मतलब कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि टेम्परेचर का माप किस इकाई से किया जाता है। टेम्परेचर का माप जो है वो किस इकाई में किया जाता है 38 का। 38 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि सभी हो जाएगा। सभी का मतलब आपका हो जाता है डिग्री सेल्सियस हो जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और आपका केल्विन हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 39 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि कैपिलरी, क्या लिखा है, कैपिलरी क्रिया किसमें होती है। तो कैपिलरी क्रिया जो होती है वो किसमें होती है 39 पे। 39 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका नलिका में जल का उठना हो जाएगा। ठीक है, नलिका में जल का उठना मतलब कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस धातु का उपयोग इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में किया जाता है 40 नंबर पे। तो 40 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि तांबे का प्रयोग किया जाता है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 41 नंबर पे। तो 41 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किसे ग्रहों का मास्टर कहा जाता है। तो किसे ग्रहों का मास्टर किसे कहा जाता है 41 पे। तो 41 का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि बृहस्पति आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि सामान्य तापमान में वाटर का रासायनिक रूप क्या होता है। तो सामान्य तापमान में वाटर का रासायनिक रूप क्या है, जल्दी से बताएंगे 42 का। तो 42 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि H2O हो जाएगा। ठीक है, H2O मतलब कि जल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि अर्थक्वेक क्या लिखा है, अर्थक्वेक और टर्नेडो, अर्थक्वेक और टर्नेडो में से कौन सा अधिक तबाही मचाता है, जल्दी से बताएंगे 43 नंबर का। 43 नंबर पे राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, अर्थक्वेक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि अधिक तबाही मचाता है। क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था। तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था 44 का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि थॉमसन हो जाएगा। ठीक है, क्या किसने किया था, थॉमसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 45 नंबर। तो 45 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस धातु का सबसे अधिक उपयोग बैटरी निर्माण में किया जाता है। तो किस धातु का सबसे अधिक उपयोग बैटरी निर्माण में किया जाता है 45 का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, लिथियम हो जाएगा। लिथियम को हम लोग Li से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो आपका 3 होता है। ठीक है, याद रखेंगे। कॉपर को Cu से डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46। 46 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है 46 नंबर पे। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 47 नंबर पे। तो 47 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताएंगे 47 का। तो 47 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि C6H6O6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 48 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पदार्थ की तीन रूप में से कौन सा रूप सबसे अधिक घना होता है क्वेश्चन नंबर 48 पे। तो 48 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, ठोस का सबसे ज्यादा घना होता है, फिर उससे कम जो होता है द्रव्य का होता है, फिर आपका गैस का होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 49 नंबर पे। तो 49 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मूलक जो परमाणु के केंद्र के भाग में होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 49 का। तो 49 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो हो जाता है ये ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, यहाँ पर आप कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 50 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि द्रवों के प्रवाह किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जल्दी से बताएंगे 50 नंबर पे। तो 50 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि दबाव हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 51 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस रासायनिक तत्व का परमाणु संख्या 1 होता है। तो जल्दी से बताएंगे रासायनिक तत्व का परमाणु संख्या जो होता है 1, वो 1 होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 51 की, तो 51 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाता है ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका हाइड्रोजन हो जाता है। हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक क्या होते हैं 1 होता है। हीलियम को He से डिनोट किया जाता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 2 होता है, याद रखना है। ठीक है, ऑक्सीजन का 8 होता है, ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 52 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि क्या लिखा है, किसी गैस की मात्रा और दबाव के बीच संबंध को किस नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है 52 नंबर पे। तो 52 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका बायल का नियम हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 53 नंबर पे। तो 53 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली शक्ति को क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का। तो 53 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि बल होता है। क्या होता है, बल को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, मतलब कि फोर्स से। ठीक है, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 54 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गैस का आदर्श रूप कौन सा है। तो गैस का आदर्श रूप की हम यहाँ पर अगर बात करेंगे तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन मतलब कि कोई नहीं है। ठीक है, गैस का आदर्श रूप जो है वो कोई नहीं है, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 55 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लैब में उपयोग किए जाने वाले पेंसिल के लीड में कौन सा तत्व होता है, क्वेश्चन नंबर 55 का। तो 55 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका कार्बन हो जाएगा। कार्बन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 56 नंबर। तो 56 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे अधिक प्रोटीन किस अंग में होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 56 की, तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि मांसपेशियां हो जाएगा। ठीक है, मांसपेशियां मतलब कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 57 नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या संबंध है, क्वेश्चन नंबर 57 का। तो 57 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 58 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि ध्वनि की गति का सबसे बड़ा तेज माध्यम क्या है। तो ध्वनि की गति का सबसे तेज माध्यम क्या है 58 नंबर पे। तो 58 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाता है सी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि ठोस पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, ठोस पदार्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 59 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि तापमान का माप किस इकाई में किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 59 पे। तो 59 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि सभी हो जाएगा। सभी का मतलब आपका डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन होता है और आपका डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस ग्रह का मौसम सबसे अधिक अस्थिर होता है, क्वेश्चन नंबर 60 का। तो 60 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, शुक्र ग्रह का। ठीक है, शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं 61 नंबर पे। तो 61 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि स्मोकिंग, क्या लिखा है, स्मोकिंग से कौन सी प्रमुख बीमारी हो सकती है, क्वेश्चन नंबर 61 पे। तो 61 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि सभी हो जाएगा। सभी का मतलब आपका हृदय रोग भी होता है, कैंसर भी होता है और आपका क्या होता है, अस्थमा होता है, तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि सभी जीव, क्या लिखा है, सभी जीवन रूप, क्या लिखा है, सभी जीवन रूपों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है, ये क्या है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन दिया गया है 62 का। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्य इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन के चारों ओर किसका घनत्व अधिक होता है। तो इलेक्ट्रॉन को चारों ओर जो होता है किसका घनत्व जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, क्वेश्चन नंबर 63 पे। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन सा तत्व एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, क्वेश्चन नंबर 64 का। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि कोबाल्ट हो जाएगा। कोबाल्ट को हम लोग सीओ से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ ओ जो होता है वो स्मॉल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है आपका 63 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि माइक्रोस्कोप के लेंस का आविष्कार किसने किया था। तो माइक्रोस्कोप के लेंस का आविष्कार किसने किया था 65 नंबर पे। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के लेंस का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 66 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कोलाइड मिश्रण में कितने घटक होते हैं। कोलाइड जो मिश्रण होता है उसमें टोटल कितने घटक होते हैं 66 नंबर पे। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि दो हो जाएगा। ठीक है, कितने कोलाइड मिश्रण जो होते हैं कितने घटक होते हैं, दो घटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 67 नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसे पृथ्वी का रेडिएशन कहा जाता है। तो किसे पृथ्वी का रेडिएशन किसे कहते हैं 67 का। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका पृथ्वी से निकलने वाली ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी से निकलने वाली ऊर्जा मतलब कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 68 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो किस तत्व का परमाणु क्रमांक 8 होता है, जल्दी से बताएंगे 68 का। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, 8 हो जाएगा, याद रखेंगे। और हाइड्रोजन को एच से डिनोट किया जाता है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। नाइट्रोजन को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है।
इसे सी से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पानी के अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो पानी के अणु में कितने परमाणु होते हैं 69 का? तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि 3 परमाणु होते हैं, ठीक है? पानी के अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 3 परमाणु होते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 70 नंबर पे, तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि शरीर में किस अंग के द्वारा कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है? क्वेश्चन नंबर 70 पे। तो 70 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि माइक्रोकांड्रिया हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 71 का। तो 71 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सामान्य ध्रुवीय बलों के बारे में कौन सा सत्य है? क्वेश्चन नंबर 71 का। तो 71 का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि वे एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे को ढकेलते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 72 नंबर पे। तो 72 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो पानी का उच्चतम घनत्व जो होता है वो किस तापमान पर होता है, किस टेम्परेचर पर होता है? 72 पे। तो 72 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो होता है वो आपका सबसे अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 73 नंबर पे। 73 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पदार्थ का ऐसा रूप जिसमें कणों के बीच आकर्षण बल ज्यादा होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 73 नंबर पे। 73 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका ठोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 74 नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ध्वनि की गति का सबसे धीमा माध्यम कौन सा है? तो ध्वनि की गति का सबसे धीमा माध्यम कौन सा होता है 74 पे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि गैस हो जाएगा, ठीक है? गैस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 75 नंबर पे। तो 75 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सामान्यतः समुद्र की गहराई कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 75 का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि 4000 मीटर हो जाएगा, ठीक है? 4000 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसकी गति को नियंत्रित करने वाला बल गुरुत्वाकर्षण कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 76 का। तो 76 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि समतल गति हो जाएगा, ठीक है? समतल गति मतलब कि राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 77 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं 77 का? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 77 का सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि क्रस्ट हो जाएगा, ठीक है? क्रस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 78 नंबर पे। तो 78 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस तत्व के परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन कम होते हैं? तो यहाँ पर बताएंगे 78 नंबर पे। तो 78 का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब का आपका पॉजिटिव आयन हो जाएगा। तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? पॉजिटिव आयन इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 79। तो 79 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, गति के बदलाव को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 79 पे। तो 79 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि त्वरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 80 नंबर पे। तो 80 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भूतकाल की सबसे बड़ी भूकंप घटना कहाँ घटी थी? तो यहाँ पर बताएंगे 80 नंबर पे। तो 80 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि चिली हो जाएगा, ठीक है? चिली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 81 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी पृथ्वी का सबसे अच्छा अनुवादक माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 81 पे। तो 81 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि कार्बन हो जाएगा। कार्बन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, उसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 6 होता है। हाइड्रोजन को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। ऑक्सीजन को ओ से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। और नाइट्रोजन को एन से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। ये जितने भी आपके परमाणु क्रमांक हैं आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 82 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस गैस का पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे कम प्रतिशत होता है? क्वेश्चन नंबर 82 का। 82 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2 होता है, ठीक है? CO2 होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 83 नंबर पे। तो 83 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश की गति को किस इकाई में मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 83 पे।
83 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि आपका मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। प्रकाश की गति को किस इकाई में मापा जाता है, तो मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है, तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 84 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। 82 का 84 का, तो 84 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है 84 का ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि CO2 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 85 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 85 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि परमाणु के किस हिस्से में धनात्मक चार्ज होते हैं, तो परमाणु के किस हिस्से में धनात्मक चार्ज होते हैं, जल्दी से बताएंगे। 85 का, तो 85 नंबर का राइट आंसर जो हो जाता है ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, मतलब कि प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 86 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस पदार्थ को ठोस रूप में पिघलने के लिए अधिक तापमान पर आवश्यकता होती है, क्वेश्चन नंबर 86 का। 86 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आयरन हो जाएगा। आयरन को हम लोग FeC डिनोट करते हैं, और इसका FeC डिनोट करते हैं, मतलब कि आयरन हो जाएगा। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस गैस का उपयोग जीवन रक्षक प्रतिक्रिया में किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 87 का। तो 87 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि ऑक्सीजन हो जाता है। ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, दिया गया है कि तापमान की एकता का अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या है। तापमान की एकता का अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या है, क्वेश्चन नंबर 88 का। 88 नंबर का राइट आंसर की बात करेंगे, तो 88 का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मतलब कि केल्विन हो जाएगा, ठीक है। केल्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 89 नंबर। तो 89 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 89 पे। तो 89 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जैविक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है, तो जल्दी से बताएंगे। 90 नंबर पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 90 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि कोशिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोशिका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 पे देखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बिजली के कुंडल में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यह किस नियम पर आधारित है, क्वेश्चन नंबर 91 का। तो 91 का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, एम्पियर का नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, एम्पियर का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है, 92 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। लिखा है कि खगोल शास्त्र, क्या लिखा है, खगोल शास्त्र में पृथ्वी के गोल आकार का प्रमाण किसने दिया था, क्वेश्चन नंबर 92 पे। तो 92 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका दृश्यता की सीमा ने, क्या हो जाएगा आपका, दृश्यता की सीमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया था, यहाँ पर 93 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि शरीर में रक्त का सबसे बड़ा हिस्सा किस में होता है, क्वेश्चन नंबर 93 पे। तो 93 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि प्लाज्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लाज्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 पे देखेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, दिया गया है कि मौन बिजली यानी कि लाइटिंग में कौन सा तत्व शामिल होता है, क्वेश्चन नंबर 94 पे। तो 94 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 95 नंबर पे। तो 95 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हमारे शरीर में सबसे भारी अंग कौन सा है, तो हमारे शरीर में सबसे भारी अंग की बात करते हैं 95 पे। तो 95 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यकृत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 96 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। लिखा हुआ है कि किसे बिजली का नियम कहा जाता है, तो किसे बिजली का नियम किसे कहते हैं 96 पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि ओम के नियम को बिजली का नियम कहते हैं, तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चंद्रमा पर मनुष्य द्वारा पहला कदम कब रखा गया था, क्वेश्चन नंबर 97 पे। तो 97 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि 1969 हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आप सभी चेक करते हुए चलेंगे कि अभी तक आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। 120 क्वेश्चन में टोटल आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, 98 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस तत्व की परमाणु संख्या 6 होती है। तो किस तत्व की परमाणु संख्या 6 होती है 98 का।
तो 98 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि कार्बन हो जाएगा। ठीक है, कार्बन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 99 नंबर। तो 99 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि एसी एसी क्या लिखा है, एसी और डीसी विद्युत प्रवाह में अंतर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का बताएंगे। 99 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि एसी की दिशा उल्टी क्या है, एसी की दिशा उलटती रहती है, मतलब कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 900 नंबर देखेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 101 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा की उपस्थिति को किस प्रकार की ऊर्जा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 का। तो 101 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका तापीय ऊर्जा हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 102 नंबर पे। तो 102 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा है कि मांस क्या लिखा है, मांसपेशियों को किससे संकुचित किया जाता है। मांसपेशियों को किससे संकुचित किया जाता है 102 पे। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, एक्टिन और क्या हो जाएगा, एक्टिन और म्योसिन हो जाएगा। ठीक है, एक्टिन और म्योसिन, मतलब कि आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 103 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, लिखा है कि किसे मौन की शक्ति कहा जाता है। तो किसे मौन की शक्ति किसे कहा जाता है 103 नंबर पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि ध्वनि को कहा जाता है। किसे कहते हैं, ध्वनि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 104 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पृथ्वी के सबसे भीतरी भीतरी का सबसे यानी कि पृथ्वी के सबसे भीतर का हिस्सा किसे कहा जाता है 104 नंबर पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि कोर को कहते हैं। किसे कहते हैं, कोर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 105 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसे सौर ऊर्जा का स्रोत माना जाता है 105 नंबर पे। तो 105 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि सूर्य को क्या कहा, सूर्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 106 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसे रासायनिक बंध कहा जाता है। तो किसे रासायनिक बंध कहा जाता है 106 नंबर पे। तो 106 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि कड़ों के बीच जुड़ाव हो जाएगा। ठीक है, कड़ों के बीच जुड़ाव, मतलब कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 107 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस पदार्थ के तापमान में वृद्धि किस पदार्थ के तापमान में वृद्धि करने से उसमें किस ऊर्जा का बढ़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 107 पे। तो 107 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है, मतलब कि तापीय ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, तापीय ऊर्जा, मतलब कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 108 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि O2 हो जाएगा। ठीक है, O2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 109 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, लिखा है कि सुनामी किस कारण से उत्पन्न होती है 109 पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि पृथ्वी की आंतरिक हलचल हलचल के कारण। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण क्या हो जाता है, सुनामी आती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 110 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि जहरीली गैसों को किस यंत्र से मापते हैं। तो जल्दी से बताएंगे 111 पे। तो 111 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका 110 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि गैस मीटर हो जाएगा। गैस मीटर से जहरीली गैसों को गहरी यानी कि गहरीली जहरीली यानी कि जहरीली जो गैसें होती हैं उसको मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 111 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, दिया गया है कि गति के समीकरण को द्रव्यमान की भूमि क्या क्या है। तो जल्दी से बताएंगे 111 का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि द्रव्यमान और बल के अनुपात के रूप में। ठीक है, द्रव्यमान और बल के अनुपात के रूप में, मतलब कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 112 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भाप का निर्माण किस तापमान पर होता है। क्वेश्चन नंबर 112 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो राइट आंसर ए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 113 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस है। तो यहाँ पर बताएंगे 113 का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि नाइट्रोजन हो जाएगा। तो नाइट्रोजन को एन से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 114 नंबर पे। तो 114 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि उच्चतम क्या लिखा है, उच्चतम ऊंचाई पर वायु का दबाव क्या होता है। तो उच्चतम ऊंचाई पर वायु का दबाव क्या होता है 114 नंबर पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि कम होता है। ठीक है, कम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 115 नंबर पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उपयुक्त तापमान क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 115 पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि आपका सक्रिय क्या हो जाएगा, संक्रिय क्या हो जाएगा, संक्रिय संक्रियण संक्रियण ऊर्जा हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका सी ऑफ बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 116 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 116 पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, 21% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21% आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 117 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, दिया गया है कि किस तरह की लाइट का उपयोग किस तरह की लाइट का उपयोग बायोलॉजिकल परीक्षण में किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 117 पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि अल्ट्रावायलेट लाइट हो जाएगा। ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट्स होती हैं उसमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 118 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा है कि वायुमंडल का सबसे निचला भाग कौन सा होता है, जल्दी से बताएंगे 118 नंबर पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका ट्रेपोस्फियर हो जाएगा। ठीक है, ट्रोपोस्फियर मतलब कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 119 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कोलाइड मिश्रण किसे कहते हैं, कोलाइड मिश्रण किसे कहते हैं 119 नंबर पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि आपका एक मिश्रण जिसमें कण स्थिर रहते हैं। ठीक है, एक मिश्रण जिसमें कण क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं। तो राइट आंसर आपका बी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 120 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिया गया है कि अंतरिक्ष में सबसे पहला मानव कौन था। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए, ए ऑप्शन आपका है यूरी गगारिन है, बी ऑप्शन आपका दिया गया है नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका दिया गया है स्टीफन हॉकिंग्स है, या फिर डी ऑप्शन अल्बर्ट आइंस्टीन है। तो इसका राइट आंसर क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। ये यहाँ पर 120 क्वेश्चन में टोटल आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। और यहाँ पर मतलब कि इसका राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे 120 नंबर का। और यहाँ पर वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।